एक्सेस चाहिए, दैट इज वेरी गुड कोर्स. आई एम नॉट सेइंग फॉर अ चार्टेड अकाउंटेंट विल बी डूइंग CMA US बिकॉज उसके पास वो क्वालिफिकेशन है, बट जिसके पास कुछ नहीं है, केवल ग्रेजुएट किया, बहुत बढ़िया कोर्स है. एंड सिंस फॉर दैट रीजन वी आर रिसीविंग कॉल. पहले हमने लास्ट 6 months पहले ही चालू किए, एंड वी हैव ऑलरेडी 20 स्टूडेंट इन दिस कोर्स स्टडिंग रेगुलरली, और उसमें से 20 में से 50% इंडिया के बाहर से. वी आर गिविंग क्लासेस टू दोज विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो फॉर दैट रीजन ऐसा कोई कोर्स अच्छा खराब नहीं है, सब अपने ऊपर है. Just one minute, I am just going through with the slides. This is CMA US, highest management accounting body offered by Institute IMA. 8 months duration, 2 एग्जाम होता है, 2 एग्जाम. एक साथ में दोनों एग्जाम दे सकते हैं, 4 महीने में भी एग्जाम दे सकते हैं. 4 months में, 4 months में, 8 months में 2 एग्जाम होते हैं. The course includes accounting, budgeting, management accounting, control इंक्लूडेड है. सब चीज को टचअप किया गया है, और जो जो चीज जरूरत है उनको समझाया गया है. कोर्स के अंदर 500 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 बोलकर. 500 मार्क्स में 400 मार्क्स इज बेसिकली MCQ, एंड देन बैलेंस 100 मार्क्स इज ऐसे टाइप क्वेश्चन. MCQ मतलब 100 क्वेश्चंस रहेगा, और उसके बाद MCQ में इफ यू स्कोर एटलीस्ट 50%, तो उसी टाइम पे यू विल बी आस्क्ड टू गिव आंसर्स फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चन. 500 में वी नीड टू स्कोर 360. जहां कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, पास परसेंटेज 70% होता है. क्यों? ये नॉर्मली देखना कि अगर वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आप एक बैठ जाओ एक बार, 40-45% तो ऐसे ही आ जाएगा जय माता दी बोलने से. मजाक नहीं है, क्योंकि 6th सेंस बहुत काम करते हैं ना. तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इट कैन नॉट बी 40%, ऐसे ही बोल लेगा ना फ्री में पास है. So for that reason, whenever you think of objective type question, it should be 60, 65, 70%. ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा है, but if you study properly, it is not so difficult. तो 70% पास मार्क्स है, और पूरा एक्सपेक्टेशन से अपने को IMA का मेंबरशिप मिलता है, और साथ में जॉब गारंटी है. Those who will qualify, because I like this course very much when I taught this. जब मैंने पढ़ाया था मेरे को समझ में आया कि बहुत कुछ है जो इजी से कवर किया जा रहा है. अब क्या है कि जो भी चीज किताब में पढ़ते हैं सारा जिंदगी में तो काम आता नहीं है ना. एक एक चीज, एक एक लाइन कैसे काम आएगी? तो जो जो चीज जरूरत है दैट कवर्ड. सो दैट इज इंस्टीट्यूट फीस, व्हाट इज देयर इज रिटन. वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फीस डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट इफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर. नाउ जिन लोग को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, दे आर नाउ ओपन, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन. जस्ट जो लोग अंडर ग्रेजुएट है प्लीज 5-10 मिनट और रुकना प्लीज, ठीक है? हाँ बोलिए. हाँ पूछिए सर. मोस्ट वेलकम. नाउ the thing is, CMA only the members or only the CMA final qualified? Because I am not yet a member. You are not a member? Not yet a member. Okay. But I mean to say that suppose you join CIMA, you are not able to give the exam tomorrow only. It will take 6-8 months study to pass the exam. Within that duration, you can take the membership. The registration in CIMA needs to be done before the exam around 1 month. So you can take your study, you can give the application to CMA Institute, you will get the membership, and then you will register with CIMA. At the same time, you can start study. So within 6-8 months, you will be able to complete CIMA. But it is for member only. ठीक है? Yeah. Then, हाँ प्लीज कोई जाना मत, 5-10 मिनट रुकना प्लीज. हाँ सीमा यूके के लिए सर बैंक आगे बढ़ रहा है, फाइनेंस कर रहा है, लेकिन CMA US के लिए क्यों नहीं सर? नहीं ये तो मैं अब क्या बोलूँ, हम लोग मैंने उनसे बात किया, CMA US वाले बैठे हुए, बोले कि हम 2-3 दिन मेरे को दीजिए, अरेंज कर देंगे. उन लोग का IDBI बैंक से बात चल रहे, तो IDBI बैंक से आपको फाइनेंस मिल जाएगा. SBI खुद आगे आ रहा है सर सीमा US तो फाइनेंस जो यहाँ नंबर यूके के लिए. फोन करिए, सीमा ICC दोनों के लिए फाइनेंस मिलेगा. आप करिए बात, यू विल गेट. जो सीमा कर लेगा तो सीमा करने से सीमा करने से अगर आपने 2014 सिलेबस में सीमा किया था, 2014 सिलेबस में अगर किसी ने सीमा क्वालिफाई किया था तो एग्जाम्शन 9 पेपर्स है. लेकिन अगर 2015 सिलेबस में सीमा किए तो 9 के बदले 7 हो गए, 2 पेपर कम हो गए. यानी कि 7 पेपर एग्जाम्शन है, 7 देना पड़ेगा दोज हु आर सीमा क्वालिफाइड. 9 पेपर एग्जाम है तो आप तो सी हैं, आपको सीमा जरूरत नहीं है. या हाँ
क्वालिफाइड मतलब सीए. Out of 17 papers, 12 are exempt, 5 needs to be given. मैनेजमेंट केस स्टडी, मैनेजमेंट केस स्टडी, उसके बाद ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल का चारों. अच्छा, और कितना ड्यूरेशन विल बी अराउंड 1.25 ईयर एंड टोटल कॉस्ट विल बी 1.7 to 1.8 लाख फॉर क्वालिफाइड्स? फॉर क्वालिफाइड. और व्हाट इज द मतलब कितना दिन का जॉब? इधर सुनो ना यार, इधर. हाँ, कितना दिन का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर क्वालिफाइड्स? आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन whatever you have done, if you place it properly, it will be treated as experience. वो हम हेल्प कर देंगे. That I will help. Then सर जो सीमा कंप्लीट कर दिया बट वो एक्सपीरियंस पीआर अभी तक फाइल होने कुछ नहीं कैसे करेगा ही कैसे? अब तुम्हारे लिए, तुम अभी ग्रेजुएट ही नहीं हो, तो तुम अगर सीमा क्वालिफाइड करोगे तुमको अभी डिग्री नहीं मिलने वाली है भाई. नहीं. तो एसीसी में क्या एग्जामिनेशन मिल जाएगा? मतलब 17 पेपर्स कंप्लीट होने वाला है, बीकॉम बीबीए कंप्लीट हो गया, अब एसीसी में क्या एग्जामिनेशन? ये मेरे को माने एक्चुअली क्या है कि ये कहानी ऐसा है कि यू आर सीमा बट यू आर नॉट मेंबर एंड देन यू विल बी अप्लाइंग फॉर एसीसीए. तो इन दैट केस एसीसीए इंस्टीट्यूट को ही मेल करके पूछना पड़े क्या एग्जाम्शन मिलेगा. वो एग्जाम्शन कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आई विल बी एबल टू टेल यू. मेरे को देखना पड़ेगा, उस पर चेक करना पड़ेगा कि इफ समबडी इज नॉट अ मेंबर क्वालिफाइड सीमा व्हाट आर द एग्जाम्शंस. मेरे को एक दिन तो बता दूंगा. एमकॉम अगर सीमा किए हुए हैं तो वैसे ही 5 पेपर एग्जाम देना है. इफ यू आर एमकॉम किया हुआ है तो सीमा में 5 पेपर का एग्जाम देना है, सेम लाइक सीए. मास्टर्स एमबीए करने से, एमबीए कहाँ से क्यों, उस पर डिपेंड है. एमकॉम इज डिफरेंट, एमबीए इज डिफरेंट. एमकॉम किए हैं तो केवल 5 ही पेपर का एग्जाम देना है सीमा में. 12 एग्जाम्सन है, मैंने लिखा अभी है. ACMA means CMA member, you are Indian CMA member. In SEMA only one paper, only one single paper exam. वन पेपर प्रैक्टिकल होगा या केस स्टडी वाला पेपर है, स्ट्रैटेजी केस स्टडी. उस पर अभी नॉर्मली हम लोग बहुत स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं बिकॉज ये CMA मेंबर लोग को पता चला है. सो दे आर इन बंडल्स डूइंग सीमा. पहले नहीं था ये 6 महीना से है. नहीं, 2 मिनट्स और रुको, मेरा बात. अच्छा चलो सर, ये 5 पेपर देने के बाद सीजीए में हो जाएंगे ना? मतलब कहीं पर भी ऑल ओवर ग्लोब में कहीं पर भी सीजीए में? हाँ, CGMA ACMA बाय डिफॉल्ट मतलब कहीं पर भी ऑल ओवर 100%. पहले 4 डिग्री मिलता था दो है वो तो पेपर पैसा देना पड़ेगा ना. CGMA के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है. अच्छा एक सेकंड, जो लोग ग्रेजुएट है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, और जो लोग अंडर ग्रेजुएट है खाली बैठी, उसके अलावा जिन लोगों को पूछना पूछ लीजिए. देन इट्स ओवर फॉर देम. फॉर दोज हु आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड और कुछ मेरे को बोलना नहीं है, खाली ग्रेजुएट नॉट प्रोफेशनली अंडर ग्रेजुएट बैठिए 2 मिनट. पहले तो सीनी ऑस्ट्रेलिया का मेंबरशिप कितना? वो मिलेगा, मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा. सर अगर आप एग्जामिनेशन लेके कर रहे हैं, सीमा एग्जामिनेशन लेके सीनी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते तो क्या मिलेगा? हाँ, एग्जाम्शन लेके मतलब क्या, यू हैव गॉट द एग्जाम्शन बाय डूइंग सम कोर्स बट यू हैव गिवन सीमा एग्जाम्स. CMA मेंबर नॉट ऑल यू विल गेट इट. हाँ, पता नहीं, वो देखना कैलकुलेटर करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, ठीक है. Those who are undergraduate or those who are graduate have not done any professional qualification, एक बार रुकेंगे प्लीज. दूसरा जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू. या हाँ, जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग अंडर ग्रेजुएट कौन कौन है? ए भाई प्लीज, आई एम वेरी फास्ट, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज शादीशुदा है यार. बता रहे. हाँ सर, जा सकते हैं जरूर. मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग. या आप एक बात ध्यान दो प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक सेकेंड. व्हाट आई सेड दैट कि जो लोग ग्रेजुएट हैं माने अंडर ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को पूरा 17 पेपर्स देना है, लेकिन वो लोग का जो ये शुरू का 5 पेपर का सिलेबस है वो चेंज हो रहा है. आई एम सेइंग जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उन लोग को कोई एग्जाम्शन नहीं है,
मिलना भी नहीं चाहिए, उनको कुछ आता नहीं है नॉर्मली, दे शुड नॉट बी गेटिंग एनी एग्जाम्शन। 17 में से ये 5 पेपर उनको पहले देना है, लेकिन अभी क्या है कि ये 5 पेपर का सिलेबस 2017 से चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, थोड़ा इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है। जहाँ तक बात आता है लेजिस्लेशन की, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन कभी भी ग्लोबल कोर्स में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इंडिया का लॉ अलग है, यूएस का अलग है, यूके अलग है, कैसे पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर वैसे भी कोई लॉ का नॉलेज मिलता नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स अपने इकोनॉमिक्स अलग एरिया होता है, अपने वो इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं तो डिमांड सप्लाई जान के कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन में बहुत पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स अपना एरिया ही नहीं, ऐसे ही डर लगता है, नहीं तो कॉमर्स क्यों करते। और जहाँ तक बात आता है अकाउंटिंग, अकाउंट्स अपने को वैसे भी बहुत डिटेल में सीमा में पढ़ना है। तो अभी एक चल रहा है कि जो लर्निंग पार्टनर इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, आई एम नॉट सेइंग ओनली मी, देयर आर 3-4 पार्टनर्स इन इंडिया हु आर इस्टेब्लिश्ड सीमा लर्निंग पार्टनर। उन लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे थ्रू इनरोल करता है तो उसको ये 5 में से एक ही पेपर देना है, 4 नहीं देना है। आगे इसके बाद ये 5 में से एक पेपर के बाद जो ऑपरेशनल लेवल है, प्लीज ध्यान देंगे, जो ऑपरेशनल लेवल है उसमें ये E1 और F1 नहीं देना है, केवल P1 देना है और केस स्टडी देना है। मैनेजमेंट लेवल में E1 और F2, E2 F2 नहीं देना है, F2 P2 देना और केस स्टडी देना है। आगे स्ट्रेटेजी लेवल पूरा देना है। कितने हो गए पेपर एग्जाम्सन? 5 में 4 और 4 यहाँ 8, 17 में से 8 गया, हाफ खत्म, केवल हाफ बचा। कोई बोलेगा सर ये तो फिर नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज के लिए मैंने बोला C01 में जो 4 पेपर और है उसका ऐसे भी कोई नॉलेज काम का नहीं है, वो बेसिक है। यहाँ पर ये जो केस स्टडी देंगे ना, तो अगर E1 और F1 नहीं आता है, केस स्टडी पास होने वाला इस जीवन में नहीं है। एग्जाम नहीं देना ये फीलिंग अच्छा है, लेकिन आपको केस स्टडी पास करने के लिए E1 F1 पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम नहीं देना भी एक बेटरमेंट है, मन में फीलिंग अच्छा आता है। सो दैट वे स्टडी यहाँ करना पड़ेगा ये पेपर्स का, लेकिन एग्जाम नहीं देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है उन सबको बोल रहे हैं कि आप सीमा ज्वाइन करो। हम लोग उनके लिए सितंबर 1st वीक में एक क्लास करेंगे। C01 केवल पेपर देना उनको, C01 का क्लास 5 दिन करेंगे, मॉर्निंग 9 o'clock टिल इवनिंग 7 o'clock, 5 days 9 to 6 विथ अ गैप, नॉट दैट कि मैं चाटते रहूंगा, विथ अ गैप 9 to 6 5 days I will be teaching C01. You will give exam on the 6th day, you will pass. जितने स्टूडेंट पढ़ेंगे 80% पास, 20% फालतू वाला नहीं बनना है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अपने मैं साथ में एग्जाम देने आपके साथ जाऊंगा, ऐसा समझिए। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट व्हेन आई विल बी टीचिंग 5 days from 9 to 6, इट इज प्रिटी श्योर दैट यू विल बी पासिंग। बिकॉज अपने को ये सारा एग्जाम्शन तभी मिलेगा जब अपने 2016 में C01 क्लियर करेंगे। और मेरे को दिसंबर का टेंशन नहीं लेना है, दिवाली, दुर्गा पूजा, हैप्पी न्यू ईयर। आई विल बी कंप्लीटिंग माई C01 इन सितंबर ओनली। अब उसके बाद मेरे को आगे सारे एग्जाम्शन मिलेगा। साथ में जो CBA का फीस है टोटल इंस्टीट्यूट 40,000 करीब लेते हैं, लेकिन अभी वो फीस टोटल 10,000 है, 30,000 वो भी नहीं लगेगा। तो इट्स अ टाइम सेव, मनी सेव्ड, एफर्ट सेव, दोज थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड यू आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए स्कीम है? केवल जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन वालों को क्यों बैठाया? मैं बोल रहा हूं कि ग्रेजुएशन वाले भी अपने आप को बोलेंगे कि हमको एग्जाम्शन नहीं चाहिए, हम शुरू से चालू करेंगे। हमको भी आप ऐसा ही मानो कि वी आर नॉट ग्रेजुएट, हम भी बेवकूफ़ हैं, हम भी अंडर ग्रेजुएट। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम C01। आई एम नॉट गिविंग गारंटी फॉर द ग्रेजुएट, बट आई विल ट्राई लाइक दैट कि भाई जो लोग ग्रेजुएट है उसको आप मानो कि वो भी अंडर ग्रेजुएट, उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, उनको भी C01 देना, तो टेक इट एट दैट वे। एंड वी विल बी सबमिटिंग द मार्कशीट जो 10+2 का है, हो गया खत्म। तो फॉर दैट रीजन पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और क्वालिफिकेशन